Hello dear students, today we will read chapter 7 in civics from your NCERT book, and the title of this chapter is Understanding Marginalization. First we should understand the meaning of marginalized. In a society, members who are not given importance and have no power to influence decisions are considered marginalized. इट मीन्स सोसाइटी के अंदर वो लोग जिनको किसी भी तरह की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जिनके हाथ में किसी भी तरह की कोई इन्फ्लुएंस नहीं होती डिसीजन लेने की, उन्हें वो मार्जिनलाइज ग्रुप में रखे जाते हैं. इसी चीज़ को मार्जिनलाइजेशन कहते हैं. As you all know, according to our constitution, everyone is equal in this democratic country. India is a democratic country, and according to our constitution, everybody is equal. And we have rights of justice, freedom, liberty, education, many more. But some dominant group of the society, like rich and the big people of the society, always discriminate the poor group of the society. Marginalized group generally have low social status because their physical appearance or social customs are different from those of dominant group in the society, which holds the power to influence decisions. जो marginalized group होते हैं वो उनके जो सोशल स्टेटस होता है वो सोसाइटी के कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और यही जो डोमिनेंट ग्रुप होता है सोसाइटी का, ये सारी पावर को होल्ड करके रखता है और इसी को डिसीजन लेने का क्या राइट मिला हुआ है. In a society, the small groups that are different because of their race, religion, language, etc. are called minorities. वो ग्रुप सोसाइटी के जिन्हें छोटा माना जाता है, जो रेस, रिलीजन, लैंग्वेज में थोड़े डिफरेंट होते हैं, उन्हें माइनॉरिटीज़ में रखा गया है. माइनॉरिटीज़ आर ओपन मार्जिनलाइज्ड, और इन्हीं माइनॉरिटीज़ ग्रुप को मार्जिनलाइज किया जाता है. बट द डोमिनेंट ग्रुप इज़ नॉट नेसेसरीली द लार्जेस्ट ग्रुप इन टर्म्स ऑफ नंबर. लेकिन जो ये डोमिनेंट ग्रुप है सोसाइटी का, ये ज़्यादा नहीं है नंबर में. इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ द पीपल बिलोंग टू द मार्जिनलाइज ग्रुप, और आधी से ज़्यादा जनसंख्या, इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं मार्जिनलाइज ग्रुप से बिलोंग करती है. बिकॉज ऑफ देयर लो सोशल स्टेटस, मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर ऑफन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, और अपने लो सोशल स्टेटस की वजह से इन ग्रुप्स को हमेशा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ही होता है. मैनी ऑफ देयर मेंबर्स सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी, पुअर एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन, और ये लोग हमेशा से गरीबी, ख़राब एजुकेशन, बेरोजगारी और इसी तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते आ रहे हैं. हैंस दे आर बैकवर्ड मीन्स स्लो इन मेकिंग प्रोग्रेस. बैकवर्ड पिछड़ा हुआ, इसीलिए इन्हें पिछड़ा हुआ कहा गया है. पिछड़े हुए का मतलब है कि उन्नति करने में, प्रोग्रेस करने में ये बहुत ज़्यादा स्लो हैं. Beside the minorities, women, the disabled and the elderly are some section of the society that are commonly marginalized. इन minorities ग्रुप के अलावा women's को, disabled persons को, और जो हमारी सोसाइटी के जो elder person होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका भी एक अलग ऐसा सेक्शन बना दिया गया है सोसाइटी के अंदर, उनको भी marginalize किया जाता है. इन इंडिया द marginalized group have been placed in various categories, और इंडिया के अंदर इन मार्जिनलाइज ग्रुप को बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, और जिनमें से 3 मेन कैटेगरीज है: शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST एंड अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास OBC. And there are some forms of social inequality and discrimination on the basis of race, religion, language, sex, place of birth and so on give rise the social inequalities. ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है रेस, रिलीजन और लैंग्वेज को लेकर, किसी के बर्थ प्लेस को लेकर, यही हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है. और हमारी सोसाइटी के अंदर 2 मेन प्रॉब्लम है: कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी. और ये अनटचेबिलिटी तो काफ़ी टाइम से लगातार, पुराने टाइम में तो प्रिविलेंट थी हमारी सोसाइटी के अंदर, और जो रिच ग्रुप था हमारी सोसाइटी का, वो पुअर ग्रुप को हमेशा से सप्रेस और एक्सक्लूड करता आया है. सोसाइटी के अंदर इन लोगों को डोमिनेट किया गया है. और इंडिपेंडेंस के इतने सालों के बाद तक आज भी हम सोशली और इकोनॉमिकली आज भी हमें सोसाइटी में जस्टिस नहीं है, हमारी सोसाइटी में जस्टिस नहीं होता. सो मार्जिनलाइजेशन मीन्स होता है कि कुछ लोगों को सेंटर में ना रख के उन्हें बिल्कुल साइड में कर देना, उनकी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म कर देना कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी, यू हैव नो राइट ऑफ द सोसाइटी. सो
In this chapter, we will read about true communities that are considered to be socially marginalized in India today. और इस चैप्टर में हम दो ऐसी कम्युनिटी के बारे में रीड आउट करेंगे जिन्हें सोशली मार्जिनलाइज किया गया है इंडिया में, आज भी उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन. And we will discuss this about a small story. An Adivasi family in Delhi, Soma and Helen, are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. एक आदिवासी फैमिली दिल्ली में उसके सोमा और हेलेन रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं टीवी पे अपने दादाजी के साथ. ओ सी एन आदिवासी फ्लोट. तभी उनमें से एक बच्ची कहती है कि अरे देखो आदिवासी आ रहे हैं. दादू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग. हमेशा क्यों आदिवासी उसको डांस करते हुए दिखाया जाता है. यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस. हम लोग इसके अलावा कुछ और नहीं जानते. द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच. मोस्ट पीपल डोंट नो दैट. बहुत सारे लोग नहीं जानते क्या आदिवासियों की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है. Then Dadu replied, when I was young, our village in Orissa was beautiful. जब मैं जवान था तो जो मेरा उड़ीसा का गांव था वो बहुत सुंदर था. We got everything we needed from the land from the forest around us. हमारे आसपास बहुत सारी ज़मीन थी और जंगल थे. वी इन टर्न रेस्पेक्ट द लैंड एंड द फॉरेस्ट द रिवर्स. और हम अपनी लैंड, फॉरेस्ट और रिवर इन सब की रेस्पेक्ट करते थे. सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वाज नॉट आर्स. अचानक से हमें बोल दिया, जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया के अंदर, हमें बोल दिया गया कि ये फॉरेस्ट हमारी प्रॉपर्टी नहीं है. जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे उन्होंने, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया का बहुत बड़े पार्ट को कट डाउन कर दिया, वहाँ से ट्रीज को कट कर दिया. इफ़ वी प्रोटेस्टेड दे बीट्स अस. अगर हमने प्रोटेस्ट के लिए आवाज़ उठाई तो उन्होंने हमें मारा. एंड देन लुक अस टू कोर्ट. और हमें कोर्ट तक ले गए. वेयर वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर्स एंड कुड नॉट फाइट आवर केस. और वहाँ हमें किसी तरह से कोई लॉयर नहीं मिला और हम अपने केस को नहीं लड़ पाए. देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू. तब हेलन और सोमा पूछते हैं कि दादू फिर आपने कैसे सर्वाइव किया. मैनी ऑफ अस वर फोर्स टू लीव आवर होम्स. हम में से, तब देन दादू रिप्लाइड कि बहुत सारे लोगों को हम में से हमारा घर छोड़ने के लिए फोर्स किया गया. एंड 5 सीजनल वर्क इन द नियर बाय टाउन. और हम लोग पास के कस्बों में काम की तलाश में चले गए. देन द कंपनी वालाज केम. तब कंपनी वाले लोग आए. देन दे सेड देयर वॉज आयरन और अंडर आर लैंड. तब उन्होंने हम बताया कि यहाँ पर हमारी धरती के नीचे, हमारी लैंड के नीचे आयरन और है और वो उसको खुदाई करना चाहते हैं. दे प्रॉमिस्ड जॉब्स एंड मनी. उन्होंने हमसे जॉब्स और मनी का प्रॉमिस किया. इफ़ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम. अगर हम उन्हें अपनी ज़मीन बेचेंगे. लेकिन कुछ विलेजर्स उसमें से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस बात को सुनकर और कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया इसके लिए. और बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू देयर लैंड टू दैम. सम गेव थिम. कुछ लोगों से अंगूठे लगवा लिए गए. ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन उनसे छीन ली गई. ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स. कुछ लोग का, बहुत कम लोगों को ही उसमें नौकरी मिली. बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल. लेकिन अधिकतर लोगों ने अपनी ज़मीन को नहीं दिया उनको. देन दे बीट एंड थ्रेटेंड us till eventually everyone was forced to sell and abandon to the land of their forefather. They had to support of the authorities. Our whole way of living vanished overnight. एक रात में हमारी पूरा जीवन बदल गया. उन लोगों ने हमें डराया, मारा, पीटा और ज़बरदस्ती जो हमारे पूर्वजों से मिली हुई, जो हमारे एंसेस्टर से मिली हुई लैंड थी हमारी, वो उन्होंने हमसे छीन ली. ओ दादू एंड आर लैंड वॉट. अरे दादू फिर हमारी ज़मीन के साथ क्या हुआ. फॉर आर 30 acres वी गोट अ लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर. हमारी 30 एकड़ ज़मीन के लिए हमें थोड़ा सा पैसा दिया एक कॉन्ट्रैक्टर ने. आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन. और मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को दोबारा नहीं देखा. द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी. वी हैड नो मीन्स ऑफ लिवलाइहुड एनी मोर. वी वर ऑल क्रैम्प्ड इन टू अ टीनी रेंटेड रूम. हाउ वी मिस्ड आर केयर फ्री लाइफ्स द ओपन स्पेसिस. मेरे वो पैसा थोड़े ही टाइम शहर में काम आया. उसके बाद हमारे पास अपने ऊपर खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं था और हम एक छोटे से किराए के रूम में रहते थे. और मैं मेरी उस केयर फ्री जो मेरी लाइफ थी फॉरेस्ट वाली, उसको बहुत मिस करता था. कुछ सालों के बाद योर फादर गोट अ जॉब इन दिल्ली. तुम्हारे पापा को दिल्ली में एक जॉब मिली और हम सब यहाँ पर आ गए. दोज वर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. वो बहुत बुरा टाइम था. एंड दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स. और इतना बुरा था कि तुम दोनों कुछ टाइम के लिए स्कूल भी नहीं गई. आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल.
We had missed so much of our studies and other children made fun of us. We spoke संथाली at home and did not know Hindi. हम लोग संथाली बोलते थे घर में और हमें हिंदी बोलना नहीं आता था. But now we have friends. लेकिन अब हमारे पास दोस्त हैं. I can even speak some English now. तो मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी भी आ गई है. I wish I could have shown my friends our village before it was destroyed. काश मेरे गांव को वे डिस्ट्रॉय ना किया होता तो मैं मेरे दोस्तों को मेरा गांव दिखाती. यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट योर आर विलेज. हम उन्हें अपने गांव के बारे में तो बता सकते हैं. इट वॉज अ लॉट ऑफ टीच देम. ये बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा उन्हें. वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी. मैं एक दिन इस स्टोरी पे एक कहानी बनाऊंगी. एंड आर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी. और हमारी कहानी होगी आदिवासी स्टोरी. You just read about how दादू was forced to leave his village in Odisha. आपने स्टोरी में पढ़ा कि कैसे उनके दादू को फोर्सफुली उनके फॉरेस्टेड जो उनका विलेज था उड़ीसा का वहाँ से कैसे बाहर निकाला, वहाँ से उनको निकाल दिया गया. और उसके बाद दादू ने स्टोरी में ये भी बताया कि आदिवासियों का जो लाइफ है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से इसी तरह चलती आ रही थी. नाउ in this chapter we will read more about the marginalization of this community in this chapter. First we will discuss that who are Adivasis. आदिवासी कौन हैं? आदिवासी ये जो वर्ड है लिटरली इसका मीन्स है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. These are the communities who lived and often continue to live in close association with forest. ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो जंगलों में रहती थी. 8% of India's population is Adivasi and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas. जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई ये सब आदिवासी एरिया में ही पड़ते हैं. आदिवासीज आर नॉट अ होमोजेनियस पॉपुलेशन. ये ऐसी पॉपुलेशन है जिसको घरों में बंद होकर रहना पसंद नहीं है. देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया. और इंडिया के अंदर लगभग 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हैं. आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नदर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. दीज आर द स्टेट वेयर द आदिवासीज live. A state like Orissa is home to more than 60 different tribal groups. और उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जिसमें लगभग 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं. आदिवासी सोसाइटीज़ आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज़ ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की among them. And this make them radically different from communities organized around principle of जाति वर्णा और those that were ruled by kings. ये ऐसी सोसाइटी है जो बाकी कम्युनिटीज़ से इसको बहुत अलग करती है. उसमें जो हम बाकी सोसाइटीज़ के अंदर जो प्रिंसिपल हैं, जो जाति वर्ण यूज़ किए जाते हैं, जो कास्ट सिस्टम है, वो इस सोसाइटी के अंदर नहीं होता और इस सोसाइटी का कोई भी रूलर या किंग नहीं होता. आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स दैट वर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदू एंड क्रिश्चियनिटी. जो आदिवासी होते हैं वो एक ट्राइबल रेंज के रिलीजन को मानते हैं जो अलग होता है इस्लाम, हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी से, इन बाकी रिलीजन से. दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर. ये ज़्यादातर अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं. विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स, अपने गाँव के अंदर रहते हुए प्रकृति की पूजा करते हैं. द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड डिसाइडिंग इन वेरियस साइट इन द लैंडस्केप. और अलग अलग जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप होते हैं उनको भी ये सम्मान देते हैं. माउंटेन स्पिरिट्स होती हैं इनके अंदर, रिवर स्पिरिट्स होती हैं, एनिमल स्पिरिट्स होती है एक्सेट्रा. ये लोग पहाड़ों की, नदियों की और जानवरों की पूजा करते हैं. द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रोव्स विद इन द विलेज बाउंड्री वाइल द एंसेस्ट्रल वंस आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम. इट मीन्स जो विलेज स्पिरिट होती है उसमें ये लोग एक स्पेसिफिक सेक्रेड प्लेस पर जाकर पूजा करते हैं विलेज बाउंड्री में, और जो विलेज बाउंड्री के बाहर, और जब एंसेस्ट्रल इनकी पूजा होती है वो अपने घर में ही ये करते हैं. एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स लाइक सकाथा, बुद्धिस्ट, वैष्णवा, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी. और टाइम के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स ने, सक्त रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन, वैष्णव, भक्ति और क्रिश्चियनिटी ने इन लोगों को इन्फ्लुएंस किया.
Similarly, Adivasi religions themselves have influenced dominant religion of empire around them. और आदिवासी जो religions थे उन्होंने वो खुद से भी इन्फ्लुएंस हुए जो डोमिनेंट रिलीजन थे इनके टाइम पे इनके आसपास के एरियाज़ में. एग्जाम्पल के लिए द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड आसाम, इन दोनों ही ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. ड्यूरिंग द 19th century सबस्टेनियल नंबर ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. 19वीं शताब्दी में कुछ आदिवासी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया. विच हैज़ एमर्ज एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री. और आज के टाइम में आदिवासी हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी एक मॉडर्न रिलीजन के रूप में सामने आया. आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत. आदिवासियों की अपनी अलग लैंग्वेज होती है और इनमें से कुछ लैंग्वेज तो लगभग संस्कृत की जितनी ही पुरानी है. विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज. और जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला इस लैंग्वेज ने इंडियन लैंग्वेज के ऊपर, जैसे कि बंगाली. संथली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर एंड हैड अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इन ई जाइंस. जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है पब्लिकेशंस पर भी, मैगजीन्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, वो है संथली लैंग्वेज. नाउ वी विल डिस्कस दैट आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग. आदिवासी और एक ही सांचे में उनको बांध के रख देना, एक ही ढांचे में एक ही आकार में उनको कैसे छोड़ दिया गया. इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज़ इन पर्टिकुलर वेज. Thus, during school function or other official event or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways, in colorful costumes, headgears and through their dancing. हमारे इंडिया के अंदर इनको एक ही फिक्स स्टीरियोटाइप बना दिया गया है आदिवासी कम्युनिटीज़ को. और अपना स्कूल का फंक्शन हो या कोई ऑफिशियल इवेंट हो हमारी बुक्स में या हमारी मूवीज़ में सिर्फ आदिवासियों को एक पोर्ट्रेट की तरह सामने प्रेजेंट किया जाता है और दिखाया जाता है कलरफुल कॉस्ट्यूम्स के अंदर, सर पर कुछ बांधे हुए और या नाचते हुए दिखाया जाता है. बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ देयर लाइफ. इसके अलावा हमें बहुत कम उनके जीवन की जो रियलिटीज़ होती है, जो सच्चाई होती है उनकी लाइफ की, बहुत कम पता है. दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्जोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड. और ये सब जो ये स्टीरियोटाइप है, जो ये पोर्ट्रेट बना दिया गया है हमारे माइंड में आदिवासीज़ के लिए, ये बहुत गलत है. और इसकी वजह से हमने मान लिया है कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव और बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं. ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़. अधिकतर ये माना जाता है कि जो आदिवासीज़ हैं उन्हें ब्लेम किया जाता है कि वो लोग पिछड़े हुए हैं, बट वो विश्वास करते हैं नए विचारों में, नए बदलाव में. यू विल रिमेंबर दैट यू रीड इन क्लास 6th बुक हाउ स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स. और आपने अपनी कक्षा 6 की जो आपकी क्लास 6th की बुक थी सिविक्स की, उसमें आपने पढ़ा कि कैसे कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं के लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो डोमिनेट करते हैं इस तरह के ग्रुप्स को, इन आदिवासीज ग्रुप को, इन SC ST ग्रुप को या अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी के अंदर. Our next point is Adivasis and development. As you have already read in your history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empire and settled civilization in India. आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए. हम इंडिया के अंदर जो सिविलाइजेशन सेटल है पूरे एम्पायर के अंदर, वो इन्हीं फॉरेस्ट की वजह से है. मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कॉयल एंड डायमंड्स, इन वैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, वैक्स, लैक, हनी products and animal themselves, elephants and the mainstay of imperial armies all came from the forest. ये सारे प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. इन एडिशनल एंड द continuation of life depended heavily on forest that help recharge many of India's river and, as is becoming clear now, crucial to the availability and quality of our air and water. हमारी जो लाइफ है आज भी वो फॉरेस्ट पर बहुत तरीक़ों से डिपेंड करती है. फॉरेस्ट हमारे रिवर्स को रिचार्ज करते हैं,
क्लियर करते हैं, हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी एयर और वाटर की क्लैरिटी के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th century एंड द आदिवासीज हैड अ डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस वास्ट ट्रैक्ट एट लीस्ट टिल द मिडिल ऑफ द 19th century। और 19th century के मिडिल तक इन आदिवासीज का कंट्रोल था इन फॉरेस्ट के ऊपर, उन्हें डीप फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। This meant that they were not ruled by large state and empire. Instead, often empire heavily depended on Adivasis for the crucial access to forest resources. इसका ये मतलब नहीं कि आदिवासीज बहुत बड़े एरियाज़ पर राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, बट इसके बजाय जो एम्पायर थे वो इन आदिवासीज पर डिपेंड थे, हैवीली डिपेंड थे कि आदिवासीज बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन एम्पायर्स में, ये आदिवासी ही पहुंचाते थे। दिस इज़ रेडिकली contrary to our image of Adivasis today as so what marginal and powerless communities। बट आज भी हमारे माइंड में एक ही इमेज है इन आदिवासीज की कि ये एक मार्जिनल और पावरलेस कम्युनिटी है। इन द प्रो कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड hunter gatherer and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivation in one place। कॉलोनियल रूल से पहले, इट मीन्स ब्रिटिश रूल से पहले जो आदिवासी ग्रुप थे वो हंटर गैदर करते थे, नोमैड्स लाइफ जीते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे और कल्टीवेट करते थे वन प्लेस पे रह के। ऑल्दो दीज रिमेन्स फॉर द पास्ट 200 years आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंग फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, forest policies and political force applied by the state and private industry to migrate to live as worker in plantation, at construction sites, in industries and as domestic worker। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री को कॉलोनाइज किया गया, उसके बाद से फॉरेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी अनाउंस कर दिया और उसके बाद से इन लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, इन फॉरेस्ट से बाहर निकलना पड़ा। और माइग्रेट होने के बाद ये लोग प्राइवेट इंडस्ट्री में चले गए, प्लांटेशन में वर्क करने लगे, कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करने लगे, किसी इंडस्ट्री में जाके वर्क करने लगे, या फिर इन्होंने एज ए डोमेस्टिक वर्कर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इन लोगों का जो इनका जंगलों के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर जो अधिकार था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन लोगों का पूरा उन फॉरेस्ट के ऊपर से अधिकार ख़त्म हो गया। फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो फॉरेस्ट की लैंड थी उसको क्लियर कर दिया गया, उनसे टिम्बर ले लिया गया, डिफरेंट काइंड ऑफ वुड ले ली गई, और इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी लैंड को क्लियर कर दिया गया। आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। और जो आदिवासी थे वो ऐसे एरियाज़ में रहते थे जो रिच था मिनरल में, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी वहाँ से मिलते थे। दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। और इन लोगों को माइनिंग या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में काम करने पर लगा दिया गया। पावरफुल फोर्सेज हैव ऑफन कॉल्ड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड। और जो पावरफुल फोर्सेस थी, पावरफुल फोर्स लगाकर इन लोगों को इन ट्राइबल लैंड के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और ट्राइबल पीपल्स को बाहर निकाल दिया। मच ऑफ देम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलो। जिन लोगों ने इस प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया उन लोगों से ज़बरदस्ती उनकी लैंड को ले लिया गया। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर मोर देन 50% ऑफ पर्सनस रिप्लेस ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट एज ट्राइबल। ट्राइबल का लगभग 50% पॉपुलेशन को माइनिंग की वजह से और माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से उनके घरों को छोड़ना पड़ा, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। अनदर रिसेंट सर्वे रिपोर्ट्स बाय ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अमंग आदिवासी shows that 79% of the person displaced from the state of आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड एंड आर ट्राइबल्स। जो 79% लोग जिनको डिस्प्लेस किया गया आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड से, वो ज़्यादातर 79% पॉपुलेशन ट्राइबल पीपल थे। ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ देयर लैंड हैव ऑल्सो गॉन अंडर द वाटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में उनकी जगहों के ऊपर सैकड़ों की तादाद में डैम्स बन गए। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड एंड वॉर टर्न। और जो उत्तर में उनकी जो लैंड थी, जो नॉर्थ ईस्ट में लैंड थी, वो हाईली
मिलिटराइज्ड हो गई। इंडिया हैज़ 54 नेशनल पार्क एंड 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवरिंग 1,09,652 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के अंदर 54 नेशनल पार्क और 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिन्होंने इतने बड़े स्क्वायर मीटर किलोमीटर पर वो फैली हुई है। दीज आर एरियाज वेयर ट्राइबल ओरिजिनली लिव्ड बट वर एवेक्टेड फ्रॉम। ये वो जगह है जहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते थे लेकिन उनको बाहर फेंक दिया गया, बाहर कर दिया गया। व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड एनक्रोचर्स। और अगर उन्होंने जारी रखा इन्हीं फॉरेस्ट में रहना तो उन्हें एनक्रोचर्स बना दिया गया, उन्हें एनक्रोचर घोषित कर दिया गया। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल्स लॉस्ट देयर मेन सोर्स ऑफ लिवलाइवुड एंड फूड। और इन अपनी ज़मीन को खोकर इन लोगों ने अपनी लिवलाइवुड और अपने फूड दोनों को खो दिया। When आदिवासी आर डिप्लेस फ्रॉम दिस लैंड्स दे लॉस मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। और इस तरह जब उन्हें उनकी लैंड से बाहर कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, तो इन आदिवासियों का सोर्स ऑफ इनकम भी ख़त्म हो गया। दे लॉस देयर ट्रेडिशनल, उनके रीति रिवाज, उनके जो धार्मिक परंपराएं थे वो भी ख़त्म हो गई, उनका जो रहने का जीने का तरीका था वो भी बदल गया। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी फार्मिंग लैंड ले ली। As you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimension of tribal life. Distraction in one sphere naturally impact the other. Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent. ये जो उन्हें बाहर करने की, उनके घरों को बदलने की, उन्हें अलग निकालने की जो ये प्रोसेस थी ये बहुत ज़्यादा पेनफुल थी और बहुत ज़्यादा वायलेंट थी। Our next point is minority and marginalization, and we will discuss about this point in our next video.